अगर चाहते हो CUET क्रैक करना तो BHU एलुमनाई की बुलडोजर डोज जरूर फॉलो करना। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र एंड मेंटर हरे कृष्णा हिंदुस्तानी, पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हमने प्रीवियस 2 टास्क में लीनियर अलजेब्रा, ODE और शायद ग्रुप 3 3 टास्क में कंप्लीट कर ली थी। मान के चल रहे हैं कि आप जो टास्क हम दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों कोई भी मिसाइल हो वो तब तक टारगेट हिट नहीं करती जब तक उसको सही गाइडेंस न प्रोवाइड कर दिया जाए। जो गाइडेड मिसाइल है अगर उसको सही टारगेट पे गाइड किया जाए तो वो डेफिनेटली हिट करती है टारगेट को। इसी प्रकार चाहे स्टूडेंट कितना ही धुरंधर हो, लेकिन अगर उसको गाइडेंस न मिले, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अगर वो नहीं पता तो साथियों पॉसिबल नहीं होगा उसका एग्जाम, कोई भी एग्जाम करेक्ट करना। ठीक है साथियों, तो स्पेशली ये अपनी जो बुलडोजर डोज है, टू डू टास्क सीरीज है, वो एग्जाम ओरिएंटेड और लास्ट टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या करना है आपको, और कुछ करो ना करो लेकिन इतना मिनिमम करोगे जितना मैं बता रहा हूं तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकोगे। ठीक है साथियों, तो हम लीनियर अलजेब्रा पर आ गए हैं कि लीनियर अलजेब्रा में कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या क्या करना है। ठीक है साथियों, तो साथियों लीनियर अलजेब्रा लगभग आपके डाटा एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का CUET के, तो 11 to 19 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि 14 to 15 क्वेश्चन, लगभग 14 क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा से पूछे जाने की 100% संभावना है। साथियों 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 बहुत बड़ा अमाउंट है। लीनियर अलजेब्रा ऐसा है जिसका अकेला का पाला बहुत भारी रहता है, अकेला ये बहुत भारी रहता है। ये मान लो ये उसका CUET का नरेंद्र मोदी है, जैसे बीजेपी का नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा लीडर है, राइट। जिधर वो बोलता है उधर पूरी जनता एक साथ चली जाती है। उसी प्रकार मोटा भाई 2 नंबर पे आता है, तो इसी प्रकार रियल एनालिसिस 1 नंबर पे आता है और 2 नंबर पे आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप लीड ले गए, इसमें बढ़त बना ली तो साथियों आप पूरे पेपर में ही आपके कंपटीटर से आगे हो जाओगे। तो साथियों सिलेबस की बात करता हूं, इसकी PDF आपको CUET टूल किट स्पेस लीनियर अलजेब्रा नाम से मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस की बात करूं, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, LI सेट, LD सेट, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज सब स्पेस, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सब स्पेस, which of following is vector space, which of following is not vector space, which of following is LI, which of following is LD, which of following is not LI, which of following is not LD। प्रैक्टिस से कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। नोट ट्रू, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही दिमाग में फिट होते हैं। बेसिस क्या होगा, डायमेंशन क्या होगी, कोई वेक्टर स्पेस है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस, यहाँ गलती होती है। जैसे मैं एग्जांपल कराता हूँ आपको, T है फ्रॉम R2 to R2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है T ऑफ XY इक्वल टू Y0, इस प्रकार डिफाइन कर दी मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बोलेगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस 0 1 1 0। तो साथियों क्या आएगी, T ऑफ 0 1 का इमेज क्या आएगा 1 0, 1 0 के लिए क्या लिखोगे, ये जो ऑर्डर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो जी इसको नाम E1 दे दिया, इसको नाम E2, 0 E1 प्लस 1 E2। तो बेसिस में ओ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा 0 1, T ऑफ 1 0, T ऑफ 1 0 की इमेज अक्ष के स्थान पे 1, Y के स्थान पे 0 0 0, क्या आएगा 0 E1 प्लस 0 E2। ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन स्टूडेंट गलती पता कहाँ करते हैं, गलती यहाँ करते हैं कि इसको ऑर्डर्ड बेसिस नहीं लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, तो साथ ही उल्टा हो जाएगा। तो सावधानी बरतिएगा, ऑर्डर्ड बेसिस गिवन है तो ऑर्डर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, फिर जो कोफिशिएंट आता है उनका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है साथियों, फिर आती है साथियों रैंक नलिटी की। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रैंक कितना है, उसका जो रेंज स्पेस है, नल स्पेस है,
रेंज स्पेस है, नल स्पेस है, राइट साथियों। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस क्या होगा, नल स्पेस क्या होगा, उसकी रैंक क्या होगी, नलिटी क्या होगी, और रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ से भी 2 इक्वेशन कन्फर्म आएंगे, गारंटेड आएंगे। टेस्ट सीरीज में मैंने करा रखा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से यहाँ से इक्वेशन गारंटेड आएगा। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कब सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कोई मैट्रिक्स है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, उसके आइगन वेक्टर क्या होंगे। फिर आती है बात मैट्रिक्सेस की। मैट्रिक्स है उनकी आइगन वैल्यू, उनके आइगन वेक्टर, ठीक है, उनका रैंक, उनका नलिटी, ये सब आपको पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। तो सिलेबस में ये सब है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबके लिए मैंने इंडिविजुअली टॉपिक वाइज टेस्ट डिजाइन किया है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट डिजाइन किया है, ठीक है साथियों। ये सिलेबस की बात होगी। अब आएगी आपको और क्या करना, क्या क्या है। आपको सिंपल सा जो भी सिलेबस के अनुसार है, राइट। मैंने अल्ट्रा स्पीड रिवीजन करा रखे हैं 4 अल्ट्रा स्पीड। पहले आप 4 अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखिए, 01, 02, 03, 04। इसको मत देखना, 04 केवल DU के लिए है। 01, 02, 03 अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, ये 3 CU/CT के लिए सफिशिएंट है। इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। लास्ट टाइम एग्जाम ओरिएंटेड है, ये DU के लिए है ओनली। फिर बात आती है 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन। इसमें आपको BHU, DU, JNU, CUET, CPT उड़ीसा। अगर JNU को न लग पाए तो रहने दीजिएगा, लेकिन इन 4 के तो ज़रूर लगाना, ठीक है साथियों। इन 4 के, एक JM के, 4 के लगाना। टाइम बच जाए तो JM के भी लगा लेना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। एक बार हमारा वीडियो देखना, डबल स्पीड में देखो, डबल स्पीड में देखो, वीडियो देखो, उसमें पता करो कि ये बंदा हरिकृष्णा क्वेश्चन कैसे लगा रहा है, अप्रोच कैसे है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन में गलती होने की संभावना रहेगी, उसके आस पास में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब आपको वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तब पता लगेगा। 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। फिर आपको देना है टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। 01, 02, 03, 04, 05, 06। साथियों लीनियर अलजेब्रा के आपको 6 टेस्ट मिलेंगे, जिनमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगर इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अगर हमारी बताया हुआ इतना चीज़ फॉलो कर लिया तो इसके अलावा न पेपर बाहर जाएगा, इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। अगर ये आप टास्क कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली CUET आराम से करेक्ट कर सकोगे, ठीक है साथियों। इतना सब कुछ कर लीजिए। फिर भी आपको लगे कि कोई किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो VIP स्टूडेंट एप्लीकेशन पर मैसेज करके कोई भी टॉपिक डिस्कस करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। ये टास्क कंप्लीट करते रहिए और डेफिनेटली हम साथ में CUET क्रैक करेंगे और अपने पसंद के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।